पंजाब हुकूमत सूबे की तारीख का पहला टैक्स फ्री बजट पेश करने को तैयार। बजट सूबाई वजीर खजाना मुस्तफा शजाउर रहमान पेश करेंगे। सूबाई बजट का हुजम 5 खरब 446 अरब रुपए होगा। तारीख का सबसे बड़ा 842 अरब का तरक्याती प्रोग्राम शामिल। तालीम के लिए 6 खरब 69 अरब, सेहत के लिए 5 खरब 39 अरब और तवानाई के लिए 4 खरब के फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। सूबे को 3700 अरब रुपए विफाक से एनएफसी के तहत मिलने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। कहती हैं कि बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की गई है। पंजाब के बजट में फैसलाबाद डिवीजन की रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए 10 अरब से जायद के फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। फैसलाबाद चन्योर सरगोधा रोड के लिए 3 अरब 49 करोड़ मुख्तस किए जा सकते हैं। मोटरवे M3 समुद्री के लिए 1 अरब 93 करोड़। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट साल सायोवाला बरास्ता चक झुमरा रोड की बहाली के लिए 1 अरब 24 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट में फैसलाबाद डिवीजन के सेहत मंसूबों के लिए 834 मिलियन फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। स्पेशल कोर्ट्स और जुडिशल कॉलोनी के लिए 150 मिलियन के फंड्स रखे जाने का इम्कान। मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत अस्पतालों के तरक्याती कामों के लिए 500 मिलियन फंड्स मुख्तस होने का इम्कान। पंजाब के तरक्याती बजट में जंग के दर्जनों मंसूबे शामिल। हवेली बहादुर शाह 18 हजारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 24 करोड़ फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। DHQ जंग के लिए 38, 18 हजारी अहमदपुर सयाल और शोरकोट की मुरम्मत के लिए 79 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान। जंग सरगोधा और जंग भक्कर रिंग रोड की मुरम्मत के लिए 12 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हवेली में लाइन कैनाल की मुरम्मत के लिए रवा साल 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब के तरक्याती बजट में चन्योट की मुतअद्दिद स्कीमें भी शामिल। फैसलाबाद चन्योट रोड की तामीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। DHQ अस्पताल के लिए मजीद 10 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान। चनाब नगर में सीवरेज स्कीम के लिए 27 करोड़ से जायद फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान। चन्योट से लालिया रोड की तामीर के लिए 94 करोड़ 80 लाख के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का सोलर एनर्जी से मुंसलिक अशिया पर टैक्स छूट का ऐलान। चन्योट के सोलर एनर्जी मार्केट से वाबस्ता अफराद ने ऐलान मुज़हिका खेज करार दे दिया। सोलर एनर्जी डीलर्स का कहना है कि सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर, बैटरी सब दरामद हो रही हैं। जब तक पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होगी, कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनतकारों ने बजट में एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने की मजम्मत कर दी। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमती ऐलान एक्सपोर्ट में कमी का बाइस बनेगा। फाइनल टैक्स रिजीम को बगैर किसी तब्दीली के बरकरार रखा जाए। इनकम टैक्स 1 से कम करके 0.5% पर किया जाए। वफाकी बजट में हर तबके पर टैक्सों की भरमार। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से वाबस्ता अफराद की उम्मीदें टूट गईं। कार डीलर्स का कहना है कि कारोबार पहले ही ठप होकर रह गए हैं। हर गाड़ी पर टैक्स नाकाबिले कबूल। हुकूमत नजरसानी करे। प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी वफाकी बजट के बाद सर पकड़ लिए। नई जायदादों, रिहायशी और कमर्शियल पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5% करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि प्रॉपर्टी का कारोबार पहले ही बदहाली का शिकार है। टैक्सेस की तजावीज पर नजरसानी की जाए। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। इनकम टैक्स 2,70,000 रुपए तक मजीद बढ़ाने की तजवीज। रवां बरस भी फैसलाबाद के मुलाजमत पेशा अफराद ने इनकम टैक्स की मद में 8 अरब रुपए अदायगियां की, जबकि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की कोई मौसर हिकमत अमली सामने न आ सकी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने भी वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि
उम्मीद करते हैं हुकूमत पंजाब अवाम दोस्त बजट पेश करेगी, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। रनिंग बेसिस के ऊपर हमारी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा किया जाए, वफाक की तर्ज के बजट जो है वो सूबाई हुकूमत को भी दिया जाए और हमारी जो बिजली के बिल हैं उनमें कमी की जाए और हमारे जो मुलाजम हैं उनको और ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, उसकी पेंशन ग्रेजुएटी वाला जो मसला है उन सबको हल किया जाए। वफाकी हुकूमत का महंगाई में पिसे किसान पर एक और वार, बजट में ज़राई अद्वियात मजीद महंगी करने की तजवीज़। झंग के काश्तकारों ने दही इलाकों में ज़राई अद्वियात दुगने दामों तक पहुंचने का अंदेशा जाहिर कर दिया। ट्रैक्टर्स और ज़राई आलात पर एक जानिब सब्सिडी तो दूसरी जानिब कीमतों में इजाफे पर काश्तकार बरहम, कहते हैं कि सेल्स टैक्स की भरमार के बाद ज़राई आलात और अद्वियात मजीद महंगी होंगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। महकमा खुराक को किसी इदारे में जम करने की अफवाहों पर फ्लोर मिल्स मालिकान परेशान, बजट में पॉलिसी वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी फ्लोर मिल्स FCCI शाहिद मुमताज बाजवा की सिटी 41 से गुफ्तगू, कहा मिल्स बंद हो रही हैं, कोई पता नहीं हमें कौन डील करेगा, क्या बनेगा। गंदम के रेट के ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसमें इंडस्ट्री का बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने इस दफ़ा परचेज नहीं की तो ये कम से कम बजट के अंदर ये वाजिया कर दे कि आइंदा ये महकमा रहना है या नहीं रहना, ताकि इंडस्ट्री उस पैटर्न पर चले जिस तरह ये कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल, खरीदार न्यामुआना मवेशी मंडी का रुख करने लगे। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए व्यापारियों के साथ भावताव गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी। चिन्योट की मवेशी मंडी में महंगाई, जानवरों की खरीदो फरोख्त में बड़ी रुकावट, शहरियों और व्यापारियों का रश, मगर महंगाई की वजह से खरीदारी सुस्त, जानवरों की कीमतें ज्यादा, शहरी सस्ते खरीदने की ख्वाहिशमंद। ईद करीब आ गई मगर झंग की तहसीलों में मंडियां खरीदो फरोख्त का मरकज ना बन सकी। शहर की मंडियों में जानवरों की रेल पेल ना हो सकी। कोट सुहाइल सिंह मंडी में महदूद तादाद में जानवर, ग्राहकों की तादाद भी मुख्तसर। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में जानवर मौजूद मगर व्यापारी ग्राहकों के मुंतजर। मंडी में गुज़श्ता साल की तरह गहमा गहमी ना आ सकी। शहरी कहते हैं कि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा, कोशिश है मुनासिब कीमत में अच्छा जानवर मिल जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को ईद उल अजहा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम का हुक्म दे दिया। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के जरिए इजलास, जानवरों की आलाइशें फौरी तौर पर उठाने के लिए खसूसी इक़दाम की हिदायत की। कहा सफाई से मुतालिक शिकायत पर रिस्पॉन्स टाइम 30 मिनट से ज्यादा न हो। रेलवे के मुसाफिरों के लिए अहम खबर, ईद के पहले रोज रेलवे के तमाम रिजर्वेशन दफातर बंद रहेंगे। दूसरे रोज दोपहर 2 बजे के बाद नॉर्मल औकात में काम होगा। वासा फैसलाबाद ने ईद अयाम में पानी सप्लाई का टाइम 4 घंटे बढ़ा दिया। ईद उल अजहा के मौके पर वासा स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख। MD वासा कहते हैं कि न सिर्फ तमाम ऑपरेशनल स्टाफ ड्यूटी पर होगा बल्कि वाटर डायरेक्टोरेट का अमला भी मौजूद होगा। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की फुर्तियां कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। इकलौते मॉडल रोड पर भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सेरेना होटल रोड को मॉडल रोड करार दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के दाखिले पर पाबंदी आयद की, मगर रोड से वार्डन्स गायब। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की आमदोरफ्त, वन वे की खिलाफ वर्जियां भी मामूल। फैसलाबाद के मॉडल थानों पर करोड़ों खर्च, अफसरों की किस्मत बदल गई। थाने जाने वाले साइलिन को सहूलियात नसीब न हुई। थानों की इमारतों का मेकअप, SHOs के रिटायरिंग रूम्स में AC की सहूलत, इंतजार गाहों में साइलिन को पंखा तो दूर पीने का ठंडा पानी तक दस्तयाब नहीं। थाने जाने वाले साइलिन का गर्मी और प्यास से बुरा हाल। फैसलाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, आसमान से सूरज कहर बरसाने लगा। टोबा टेक्सिंग में दर्जे हरारत 43 और फैसलाबाद में लेस डिग्री की हद 44 डिग्री हो गया।
درجہ حرارت میں خوفناک حد تک اضافے نے شہریوں کے چھکے چھڑا دیے. محکمہ موسمیات کی گرمی میں مزید شدت آنے کی پیش گوئی. اور جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں گراف ڈیزائننگ کی طالبات کا فائنل پروجیکٹ ڈسپلے. طالبات نے مختلف پروجیکٹ نمائش میں پیش کر دیے. وائس چانسلر ڈاکٹر ضلع ہما نازلی اور دیگر اسٹاف کا وزٹ. طالبات کی تخلیقی کاوشوں کو سراہا.